क्लास 9, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल एक्सरसाइज 7.2 का सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। ये ध्यान से मत हटाइएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 1। कल हम लोगों ने बनाया था इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन में जो मेंशन है वो जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखते नहीं है इसलिए कि बोर्ड में बहुत मिटाना पड़ता है, बार बार यूज करना पड़ता है। आप फिगर को देखेंगे, फिगर में ही सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, AB AC इक्वल है। इसमें ट्रिपल लाइन देने का मतलब हुआ कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये सेम मेजरमेंट का है। ये OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C means angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4 and join OA 1 2 equal 3 4 भी equal और O से A को ज्वाइन करो। Then we have to prove OB first number OB equal to OC, OB equal to OC and second OA bisects angle A। OA जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ये दिखाना होगा। तो ये दिखाने के लिए हम लोग सेकेंडरी बाद में चलेंगे, पहले OB और C के इक्वल करते हैं। फर्स्ट नंबर जो आपको प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन, अगर इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है कि अगर एंगल B और C इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ एंगल B इक्वल टू हाफ एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है AB इक्वल टू AC। तो मैंने 7.2 थ्योरम जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, ये थ्योरम बताया था मैंने। तो ये साइड AC का अपोजिट एंगल B हो गया और AB का अपोजिट एंगल C हो गया। तो इक्वल साइड्स इक्वल अपोजिट एंगल, ये थ्योरम से हो गया हम लोग। तो अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, तो दोनों को हाफ करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। तो ऑटोमेटिक U1 भी 30 हो जाएगा और 3 भी 30 हो जाएगा। तो जब फिर इस ट्रायंगल OBC को जब लेते हैं तो ये एंगल दोनों इक्वल होगा, इसका अपोजिट साइड OC है और इसका अपोजिट साइड OB है, ये भी इक्वल होगा, कन्वर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस जगह पे हम लोग को ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा सर। ये क्या करना होगा क्लियर? प्रूफ में जब आएंगे तो प्रूफ में पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहां पे रीजन देना होगा थ्योरम 7.2। लेकिन थ्योरम 7.2 नहीं लिखना है, लिखना है उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, उसका प्रॉपर्टी जो रूल है वो लिखना होगा। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अगर इक्वेशन आपके पास आ गया, LHS RHS आ गया, तो आप लेफ्ट साइड को राइट साइड को किसी से मल्टीप्लाई, किसी से डिवाइड, किसी से ऐड, किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों चीज सेम होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? इसका 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 आ जाएगा और इसका 2 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा। तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ द साइड, डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ द साइड या बोथ साइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल B/2 इक्वल टू एंगल C/2। B/2 का मतलब हो गया, B/2 का मतलब एंगल 1, एंगल 2 भी हुआ, लेकिन एंगल 2 को इसलिए नहीं लेंगे कि इस ट्रायंगल से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस जगह एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सॉरी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि C का हाफ हो गया, वो 1 और 3 इक्वल हो गया। तो फिर जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये इक्वल साइड्स लिखे हुए हैं, बस इसी को ये कन्वर्ट लिखना होगा, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड। तो इस जगह पे थोड़ा सा हम लोग का स्पेस फिर कम दिख रहा है, तो इस जगह हम लोग चलते हैं, इसमें आते हैं। स्पेस कम होने के कारण थोड़ा सा इसमें फिर हम लोग चलेंगे और थोड़ा मेंशन यहाँ पे कर लेते हैं। पहले इस लाइन को हम लोग वो करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं ताकि पार्टीशन कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ के बाद यहाँ हो गया, देयरफॉर
ओ बी इक्वल टू ओ सी, यहाँ रीजन इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड, ये शॉर्ट में लिखे हैं अपोजिट साइड। क्लियर, हम लोग का ओबी ओसी निकल गया। क्लियर, तो फर्स्ट नंबर ये प्रूव हो गया, यहाँ नंबर 1 लेकर के प्रूव लिख देंगे, कुछ नहीं करना है इसके बाद। अब इसके बाद एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला ओ ए लाइन है, इसको प्रूव करना है सेकंड में। तो ट्रायंगल ए ओ बी को और ए ओ सी को लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया, ओ बी इक्वल टू ओ सी फर्स्ट में प्रूव किया, और ये कॉमन है। तो ये जब कॉमन आ गया तो साइड 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल आपका सीपीसीटी हो जाएगा, तो सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। वही बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो सेकंड में हम लोग इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं, पार्टीशन थोड़ा सा करके और इसको बना लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये सेकेंड पार्ट हो गया, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी को और ए ओ सी को लिए ए बी इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट में गिवन है हम लोग का। ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है, कॉमन, और हम लोग का भी ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहां पे क्या एक नया चीज दिखाया, ध्यान दीजिए, पी ए लिखा हुआ है। पी ए का मतलब प्रूव्ड अबव, या पी ए नहीं लिख करके प्रूव्ड फ्रॉम 1, या फ्रॉम 1 भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि 1 में आप लोगों ने ओ बी ओ सी को निकाल चुका है। पी ए लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, सुटेबल सेंटेंस है यहाँ पे, वर्ड है यहाँ के लिए, आप सुटेबल इस चीज ही यहाँ पर देना चाहिए, और शॉर्ट जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा रहेगा ये। तो इसमें से आपका तीनों साइड दिख रहा है हम लोग का, ए बी ए सी दिख रहा है, ए बी ए सी दिख रहा है, ये कॉमन हुआ, और ये हम लोगों ने अभी प्रूव किया। देयरफॉर ट्रायंगल, इसी को वो कर देंगे, रिपीट करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी एस एस एस, सो ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, यहाँ पर सीपीसीटी आप लिखेंगे। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर अगर एंगल बी ए ओ लिखेंगे और सी ए ओ लिखेंगे, वो भी चीज सही है। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सीपीसीटी मीन्स ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब ये होगा। तो हम लोगों ने ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए लिखा है, सीपीसीटी लिख दीजिए, चाहे नहीं तो आप सीपीसीटी ये नहीं लिख, सेंटेंस लिख करके एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ लिखेंगे, वो भी सही हो जाएगा। उसका मीनिंग भी यही चीज आ रहा है आपका, क्योंकि इसको बाइसेक्टिंग करने का मीनिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया जाए, और ये क्वेश्चन है ही आसान, लेकिन फर्स्ट जो था आपका वो थ्योरम से रिलेटेड था, जो थ्योरम आप पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था 7.2 से। और कभी भी आप थ्योरम का जब कहीं भी कंक्लूजन देते हैं कि थ्योरम से हुआ, तो थ्योरम का नंबर नहीं दे करके उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसमें एक कन्वर्स क्या हुआ कि एंगल अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब इक्वल दो साइड है तो उसका अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होगा। तो इसमें थ्योरम का यहीं पे काम आया, इसलिए मैंने बताया था कि थ्योरम जब भी पढ़ेंगे तो थ्योरम हर स्टेप में आपको काम आएगा और प्रूव करने के काम में हेल्प करेगा वो, इसलिए थ्योरम को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, थैंक यू। आज का क्लास यही खत्म, नेक्स्ट डे।